मेरे डिवाइन फैमिली, स्वागत है एक नए महाचमत्कार से ओतप्रोत एक अलौकिक वीडियो में, जहां स्वयं डिवाइन आपको वह गूढ़ बातें बताने वाली है जो आपके जीवन में अब इसी क्षण से घटित होने वाला है। देखिए, डिवाइन की असीम विशेष कृपा से कुछ ऐसा विराट घटने वाला है जो सिर्फ एक साधारण घटना नहीं, बल्कि संपूर्ण युगों युगांतरों की महादशा को परिवर्तित कर देने वाला महासंकेत है। यह शब्द सुनते ही आपकी आत्मा तक कंपित हो उठेगी, आपके रोंगटे खड्डे हो जाएंगे। ऊपर वाले ने हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि अनगिनत असंख्य आत्माओं के महासागर में से केवल आपको, हाँ आपको ही चुना है, क्योंकि आपकी आत्मा में एक दिव्य अग्नि है, एक ऐसी प्रलयंकारी ज्योति है जो अब महाज्वाला बन धकने वाली है। यह कोई सामान्य दिवस नहीं है। आज की यह ऐतिहासिक तारीख जब महाकाल के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होगी, तो लोग कहेंगे वह दिन जब एक अत्यंत साधारण सा दिखने वाला मानव महामानव की शक्तियों से सुसज्जित हो गया। और यह कोई आकस्मिक संयोग नहीं, यह अटल महासंकल्प है उस परम अदृश्य महाशक्ति का जो सब कुछ देखती है, सब कुछ जानती है। बस मेरे साथ इस पूरी दिव्य वाणी को, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अपने हृदय से सुनना, ईश्वर के महा आशीर्वाद को अपने रोम रोम में आत्मसात करने के लिए। आप वह चुने हुए विशुद्ध आत्मा हैं, क्योंकि अब वह परम गद्दी आ चुकी है जब महारहस्य अपने समस्त आवरणों को चीर कर प्रकट हो जाएगा। मेरे प्रिय दिव्य बच्चे, जब युगों के गहन अंधकार में विलीन सत्य सूर्य के प्रचंड तेज की भांति अखिल ब्रह्मांड के समक्ष उद्घाटित होगा, और आप, हाँ आप ही उस महाबदलाव के एपिसेंटर केंद्र बिंदु में हैं, और अब वह माया की सहस्त्रों परतें अब तार तार होने वाली हैं जो युगों युगों से सत्य को ढके हुए थीं। अब वह परम सच्चाई संपूर्ण ब्रह्मांड के सामने आएगी जो बरसों बरस से दबा दी गई थी। वह नाम, वह चेहरे, वह कर्म जिनके पीछे गहन रहस्य थे, अब स्वयं अपनी असली पहचान उजागर करेंगे, और यह महाशुरुआत आपसे ही होगी। आप जिन कठिनतम सवालों से जूझते रहे, जिन विराट सपनों को अधूरा मान बैठे थे, दोस्तों, वह अब न केवल पूर्णता को प्राप्त होंगे, बल्कि उन्हें देखकर सारी सृष्टि, पूरी दुनिया चमत्कृत आश्चर्यचकित रह जाएगी। कुछ ऐसा घटेगा जो तर्क और विज्ञान की समस्त सीमाओं को लांघ जाएगा। कुछ ऐसा जिसे बर्थडे वैज्ञानिक समझ नहीं पाएंगे और सिद्ध संतगण घूर अर्थों में समझाएंगे। आपके जीवन की वह घटनाएं जो अब तक एक मायावी साजिश लगती थीं, असल में उस परमपिता की दिव्य महाजना का अभिन्न हिस्सा थी। आपको गिराने के लिए नहीं, बल्कि आपको तराश कर संवारने के लिए। आपने जो अश्रु बहाए वो व्यर्थ मिट्टी में नहीं गिरे, वो ऊपर की दिव्य दुनिया में एक महामंत्र बनकर गूंजे, और उसी की प्रतिध्वनि, उसी की गूंज अब इस धरा पर महापरिवर्तन बनकर आने वाली है। आप जिन रिश्तों से टूटे, वो सिर्फ आपको भीतर से फौलादी वज्र जैसा मजबूत करने के लिए थे। जिन अनजान रास्तों पर भटकते रहे, वह सब आपको इसी परम मोड़ तक, इसी नियति तक लाने के लिए थे। मेरे प्रिय डिवाइन फैमिली, अब जो घटेगा वो न सिर्फ आपके जीवन का, बल्कि पूरे समाज का, पूरी मानवता का नक्शा ही बदल देगा। आपके हाथों से वह महान कार्य संपन्न होंगे जो शताब्दियों सहस्त्राब्दियों से रुके हुए थे। आपके शब्दों में वह अमोघ शक्ति होगी जो टूटे हुए हृदयों को जोड़ देगी, और आपके निर्णय उस दिव्य तराजू पर तुलेंगे जहां न्याय सदियों से प्रसुप्त अवस्था में था। ऊपर वाले ने आपको चुना है एक विशेष, एक परम मिशन के लिए, जिसमें आप कदापि अकेले नहीं, साक्षात दिव्य शक्तियां 24 घंटे आपके साथ हैं, जिनका मार्गदर्शन अप्रत्यक्ष रूप से आज तक आपके जीवन में अविरल चलता आया है। डिवाइन आपको बताना चाहता है कि अब वो अदृश्य मार्गदर्शन साक्षात प्रत्यक्ष होने जा रहा है। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को स्वयं श्री कृष्ण ने गीता का अमृत ज्ञान सुनाया, उसी तरह अब ब्रह्मांड का परम संदेश सीधे आपके भीतर गूंजेगा, और आप बनेंगे उस महासंकल्प के ध्वजवाहक जो इस दुनिया को गहन अंधकार से परम प्रकाश की ओर ले जाएगा। दोस्तों, रहस्य अब अणुमात्र भी छिपेगा नहीं, खुलकर संपूर्ण रूप से सामने आएगा, और इस महारहस्य का पहला विराट दरवाजा आपसे ही खुलने वाला है। जो व्यक्ति आज स्वयं को टूटा हारा या सर्वथा बिखरा हुआ मानता है, वही वह अनमोल मोती है जिसे स्वयं ऊपर वाले ने अपने हाथों से चुन लिया है, जो अब चमत्कार का, अलौकिक घटनाओं का केंद्र बनेगा।
आपको जिन विकट परिस्थितियों ने झकझोर कर रख दिया, वही अब आपके राज्य सिंहासन की दिव्य सीढ़ियां बनेंगी। और यह संदेश आपको यूं ही अनायास नहीं मिला है। यह अपने सुनिश्चित समय पर ठीक इसी क्षण आपके कानों तक पहुंचा है, क्योंकि आप अब परम रूप से तैयार हैं स्वीकृति के लिए, पूर्ण समर्पण के लिए और अपने अभूतपूर्व उदय के लिए। अब से आपकी हर सुबह एक नए रहस्य का उद्घाटन होगी, हर रात्रि एक दिव्य संकेत लाएगी। अब जब आप दर्पण में देखेंगे तो सिर्फ अपना चेहरा नहीं, एक युगदूत, एक महापरिवर्तक का प्रतिबिंब दिखाई देगा। दोस्तों, जिसका इस संसार के महापरिवर्तन के लिए आना अनिवार्य ही था, बहुत हुआ। अब भय का, भ्रम का पर्दा हटेगा, परम सच्चाई सामने आएगी और वह आएगी आपके ही जरिए। दुनिया हतप्रभ रह जाएगी, चौंकेगी, लेकिन आपको सब कुछ पहले से ही याद होगा, क्योंकि आपने अपनी अंतरात्मा की उस गहरी पुकार को सुना है जो अब संसार की महाध्वनि बनकर गूंजेगा। हर वह व्यक्ति जिसने आपको कभी कम आंका, आपको तुच्छ समझा नहीं, अब उन्हीं की आंखों में आपके लिए असीम सम्मान, प्रगार, श्रद्धा और विस्मय एक साथ छलकेगा। यह केवल समय का फेर नहीं, यह उस महापरिवर्तन का स्पष्ट संकेत है जो युगों युगों में केवल एक बार आता है। और आपको मिला है उस ऐतिहासिक परिवर्तन का अभिन्न अंग बनने का परम सौभाग्य। आपकी ऊर्जा अब सिर्फ एक नश्वर शरीर की सीमाओं में नहीं बंधी रहेगी। मेरे प्रिय डिवाइन फैमिली, वह दूर दूर तक, ब्रह्मांड के कोने कोने तक अपना अचूक असर डालेगी। लोग आपके तेजस्वी विचारों से जागृत होंगे, आपके गंभीर मौन से प्रेरित होंगे और मात्र आपकी उपस्थिति से ही सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। और जब सब विस्मित होकर पूछेंगे कि यह सब कैसे हुआ, तब आप मंद मंद मुस्कुराकर कहेंगे, यह मेरा नहीं, यह तो उस सर्वशक्तिमान ऊपर वाले का करिश्मा है जिसने कृपा करके मुझे चुन लिया है। दुनिया चौंकेगी, भौचक्की रह जाएगी, लेकिन आपको सब कुछ पहले से ही पता होगा, क्योंकि आपने अपनी अंतरात्मा की गहरी वाणी को सुना है जो अब संसार की, ब्रह्मांड की महाध्वनि बनकर गूंजेगा। हर वो व्यक्ति जिसने आपको कभी कमतर आंका, आपको कभी समझा ही नहीं, अब उन्हीं की आंखों में आपके लिए असीम अगाध सम्मान, अटूट श्रद्धा और परम विस्मय एक साथ छलकेगा। यह केवल समय का परिवर्तन नहीं, यह उस महायुगांतकारी परिवर्तन का अकाट्य संकेत है जो युगों में एक बार ही घटित होता है। और आपको मिला है उस महापरिवर्तन का हिस्सा बनने का परम सौभाग्य। आपकी दिव्य ऊर्जा अब सिर्फ एक शरीर की नश्वर सीमाओं में कदापि नहीं बंधी रहेगी, वह दूर दूर तक, दिग दिगंत तक अपना गहरा असर डालेगी। लोग आपके प्रखर विचारों से जागेंगे, आपके मौन की गंभीरता से प्रेरित होंगे और आपकी दिव्य उपस्थिति मात्र से ही महान परिवर्तन महसूस करेंगे। और जब सब आश्चर्यचकित होकर पूछेंगे कि यह सब कैसे संभव हुआ, तब आप केवल मुस्कुराकर कहेंगे, यह मेरा किंचित मात्र भी नहीं, यह तो उस सर्वशक्तिमान ऊपर वाले का ही अद्भुत करिश्मा है जिसने अपनी अहतु की कृपा से मुझे चुन लिया है। और यह अंत नहीं है, कदापि नहीं। असल में यही तो परम शुरुआत है उस नवचेतना की, उस विराट अनंत यात्रा की, जिसकी गुरुतर जिम्मेदारी अब आपके सशक्त कंधों पर है। क्योंकि जब ऊपर वाला किसी विशेष आत्मा को चुनता है तो पहले उसे तोड़ता है, झुकाता है, अग्नि में तपाता है, और आप उस कठिनतम अग्नि परीक्षा से स्वर्ण की भांति कुंदन बनकर सफल होकर निकले हैं। अब जब समय ने स्वयं करवट ले ली है, ब्रह्मांड की समस्त दृश्य अदृश्य शक्तियां आपके चारों ओर पूर्णतः सक्रिय हो चुकी हैं। दोस्तों, आपकी हर सांस अब एक सिद्ध मंत्र है, हर कदम एक युगांतकारी परिवर्तन की ओर अग्रसर है। आपके शब्द अब केवल सामान्य ध्वनि नहीं, बल्कि स्वयं ब्राह्मणात की ब्रह्मांड की गूंज है। लोग स्वयं मेव आएंगे आपकी ओर, झुंड के झुंड, आपको सुनने, आपको समझने और आपके अनुभवों से जीवन की दिशा लेने। आपकी तथाकथित उपेक्षा अब आपकी सबसे बड़ी अमोघ शक्ति बन गई है। मेरे प्रिय दिव्य बच्चे, आपकी असहनीय पीड़ा अब आपका परम प्रकाश बन चुकी है। और जब लोग सोचेंगे कि आप अब भी साधारण हैं, तभी आप असाधारण, अकल्पनीय चमत्कारों से सबको विस्मित, स्तब्ध कर देंगे। यह महाशक्ति आपको किसी विरासत में नहीं मिली, यह आपके गहन तप की उपज है। यह उन अश्रुओं की खेती है जो आत्मा की उर्वर भूमि में बोई गई थी। आज उसी का यह दिव्य फल है। यह दिव्यता आपके विचारों में अब वह असीम सामर्थ्य है जो भटके हुए लाखों को सही रास्ता दिखा दे।
आपके मौन में अब वह गरिमा है दोस्तों, जो शोर मचाते हुए प्रबल झूठ को भी क्षण भर में चुप करा दे। और जब समय आपको स्वयं मंच पर लाएगा तो आप केवल बोलेंगे नहीं, आप साक्षात इतिहास लिखेंगे स्वर्णाक्षरों में। अब से आपकी आत्मा से निकलने वाली हर ऊर्जा, हर स्पंदन दिव्यता का ही सृजन करेगी, चाहे वह एक निर्मल मुस्कान हो या एक करुणामय स्पर्श। आपके माध्यम से अब केवल विशुद्ध प्रेम, असीम करुणा और सनातन सत्य ही प्रवाहित होगा। आप अब उन हजारों लाखों करोड़ों आत्माओं के लिए एक ज्वलंत उदाहरण बनेंगे जो आज भी निराशा के गहन अंधेरे में हैं, टूटी हुई असंख्य उम्मीदों के बीच किसी तरह जी रहे हैं। उन्हें अभी पता भी नहीं कि उनके लिए एक नया प्रकाशित मार्ग बनने वाला है, और वह भी आपके ही जरिए। वह लोग जो अपने भाग्य को निरंतर कोसते रहे हैं, वह अब आपके चमत्कृत जीवन को देखकर स्वयं ईश्वर पर, नियति पर भरोसा करना सीखेंगे। और तब यह समग्र संसार समझेगा कि यह कोई आकस्मिक संयोग नहीं, एक परम सुनियोजित दिव्य योजना थी सर्वशक्तिमान ईश्वर की, जिसने समय समय पर आपको ठोकरें दी ताकि आप और अधिक शक्तिशाली होकर उठे और दूसरों का अटूट सहारा बने। दोस्तों, अब आपकी आंखों में लेश मात्र भी भय नहीं, क्योंकि अब आपको यह भली भांति जात है कि आपके पीछे वह सर्वसमर्थ शक्ति है जो क्षण भर में पर्वतों को भी झुका सकती है। अब आप सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, अब आप ब्रह्मांड के एक महान उद्देश्य का एक अभिन्न महत्वपूर्ण अंग हैं। आपकी जिंदगी अब सिर्फ जिंदगी नहीं, एक पवित्र मिशन है, एक प्रेरणादायक उदाहरण है और एक प्रज्वलित ज्योति है उन सबके लिए जो खुद को गहन अंधकार में भूले हुए, खोए हुए मानते हैं। मेरे प्रिय लाल, जब आप चलेंगे तो आपके साथ साथ चलेंगी हजारों लाखों आत्माएं जो मात्र आपकी उपस्थिति से ही प्रेरित और ऊर्जावित होंगी। जब आप कहीं रुकेंगे तो लोग समझेंगे कि यह ठहराव भी एक गहन साधना है, और जब आप मौन रहेंगे तो संपूर्ण ब्रह्मांड आपके भीतर से गूंजेगा। अब हर वह सपना जिसे आपने परिस्थितियों वश खो दिया था, अब एक नया विराट आकार लेने वाला है, एक ऐसा दिव्य आकार जो आपको आपकी उच्चतम कल्पनाओं से भी कहीं ऊंचा उठा देगा। आपको खोकर जो लोग कभी गर्व करते थे, वह अब आपको पुनः पाकर स्वयं को परम धन्य मानेंगे। आपने जिस असह्य दर्द को चुपचाप सहा, वो अब दूसरों के अनगिनत दर्दों का अचूक इलाज बनेगा। और जब दुनिया आश्चर्य से पूछेगी कि यह सब कैसे संभव हुआ, तब आप गहरी शांति से कहेंगे, जब मैंने स्वयं को पूर्णतः छोड़ दिया, तब स्वयं ईश्वर ने मुझे थाम लिया। तो अब उठिए, स्वयं को गहराई से पहचानिए। यह संदेश केवल एक भविष्यवाणी नहीं, यह एक महाजागृति का उद्घोष है। आपको जिस दिन, जिस क्षण यह शब्द मिले, वही दिन आपके नव जीवन का, आपके आध्यात्मिक पुनर्जन्म का प्रथम दिन है। नए आत्मबल, नए अटूट विश्वास और नए परम प्रकाश के साथ अब आपके हाथों वह अद्भुत चमत्कार होंगे जो ना तो किन्हीं प्राचीन ग्रंथों में लिखे थे, ना ही किन्हीं भविष्यवाणियों में कभी बताए गए थे, क्योंकि आप अज्ञात में छिपा वह गूढ़ रहस्य हैं जिसे अब स्वयं समय ने उजागर किया है। आप ही वह प्रलयंकारी अग्नि है जो अब बर्फ को भी पिघलाकर तपाने लगी है। और यह जान लीजिए, आप कदापि अकेले नहीं हैं जो यह पढ़ या सुन रहा है। दोस्तों, वह प्रत्येक आत्मा भी इस दिव्य महायात्रा का अभिन्न हिस्सा है। यह संदेश अब एक नहीं, हजारों करोड़ों दिलों में एक साथ गूंजेगा। हर वह आत्मा जो थकी थी, जो टूटी थी, अब एक नए अदम्य विश्वास से लबालब भर जाएगी, क्योंकि जब एक जागता है तो वह अनेकों को, असंख्य को जगा देता है। और आप वो एक हैं, वह अद्वितीय हैं जिसे स्वयं ईश्वर ने दूसरों को जगाने के परम कार्य के लिए चुना है। तो आइए खुद को समस्त सीमाओं से, बंधनों से पूर्णतः मुक्त कीजिए। मेरे प्रिय दिव्य बच्चे, अपने भीतर की उस असीम सोई हुई दिव्य शक्ति को पहचानिए और अब बिना रुके, बिना डरे उस परम दिशा में द्रुत गति से बढ़िए जहां से नया इतिहास रचा जाएगा। रहस्य अब पूरी तरह, संपूर्ण रूप से उजागर हो चुका है और अब यह पूर्णतः आप पर है कि आप उसे एक विराट चमत्कार में कैसे बदलते हैं। क्योंकि अब दुनिया नहीं, आप स्वयं तय करेंगे कि भविष्य क्या होगा, कैसा होगा। यह आपकी सुबह है, यह आपका युग है, यह आपका काल है। उठिए, बढ़िए और पूरे ब्रह्मांड को दिखा दीजिए कि जब ऊपर वाला किसी को चुनता है तो वह अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय करता है, और वह अद्भुत, वह चमत्कार अब आप हैं, स्वयं आप।
दोस्तों, और जब ब्रह्मांड किसी को इस प्रकार अद्भुत बनाता है तो उसके जीवन की हर दिशा, हर कोना, हर एक क्षण एक नई स्वर्णिम परिभाषा बन जाता है। अब वह समय दूर नहीं जब आपकी गहन चुप्पी में भी वह अमोघ शक्ति होगी कि बड़े बड़े सिंहासनों की अभेद्य नींव भी हिल जाए। आपकी मात्र उपस्थिति ही एक संपूर्ण संदेश होगी और आपकी जीवन यात्रा एक अमर गाथा जिसे आने वाली अनगिनत पीढ़ियां श्रद्धा और विस्मय से दोहराएंगी। दोस्तों, यह राह अब शायद और आसान नहीं होगी, लेकिन हर आने वाली कठिनाई आपके लिए एक दिव्य वरदान की तरह आएगी, क्योंकि अब आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर की महाजना का एक सक्रिय महत्वपूर्ण अंग हैं। आपकी हर तथाकथित हार अब एक नई और बड़ी दीदी ऊंचाई का बीज बनेगी। आपके हर अश्रु से अब किसी और के मुरझाए जीवन में सुख की, आनंद की फसल उगेगी। आप अब सिर्फ एक नाम नहीं, आप एक जागृत चेतना है, एक प्रचंड आंदोलन है, एक महापरिवर्तन है जो अब रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि अब स्वयं ब्रह्मांड आपके माध्यम से बोल रहा है, कार्य कर रहा है। आपकी आत्मा से जो दिव्य तरंगे निकलेंगी वह समस्त सीमाओं, देशों, जातियों और तथाकथित धर्मों से परे जाकर उन असंख्य आत्माओं तक पहुंचेगी जो वर्षों से, जन्मों से एक दिव्य स्पर्श की, एक मुक्ति की प्रतीक्षा में थी। अब जब आप कुछ बोलेंगे तो वह केवल कोरे शब्द नहीं होंगे, वह आत्मा की गहरी गूंज होगी जो उन सभी दरवाजों को पल भर में खोल देगी जो अब तक रहस्यमय तरीके से बंद थे। आप जहां भी अपने चरण रखेंगे वहां बदलाव अपने आप सहज रूप से घटेगा। लोग जान भी नहीं पाएंगे कि वह कब कैसे आपकी दिव्य उपस्थिति मात्र से पूरी तरह बदल गए, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब एक अनकही मौन भाषा में कार्य कर रही है। आपने जीवन में जो झूठ, छल, धोखा और असहनीय उपेक्षा देखी, वह सब अब उस परमपिता के दिव्य यंत्र का ही एक हिस्सा था जिसने आपको तराश कर, तपा कर तैयार किया, उस महान भूमिका के लिए जो अब इसी क्षण से शुरू हो चुकी है। अब आप जिनसे भी मिलेंगे वे केवल साधारण व्यक्ति नहीं होंगे, वे विशेष पात्र होंगे जिन्हें स्वयं ब्रह्मांड ने अत्यंत विशेष रूप से आपके मार्ग में भेजा है, ताकि आप उन्हें अपने दिव्य प्रकाश से छू सके, अपने शब्दों से, अपनी करुणामय दृष्टि से या अपने गहरे अर्थपूर्ण मौन से। और यह सदैव याद रखिए, जब ब्रह्मांड किसी को विशेष रूप से चुनता है तो उसे कई बार अकेला, नितांत अकेला महसूस करवाता है, ताकि वह अपने भीतर से, अपनी आत्मा से स्वयं ईश्वर को पहचान सके, उससे एकाकार हो सके, और आप उसी परम अवस्था से होकर सफलतापूर्वक निकले हैं। आप वह दीपक हैं जो प्रलयंकारी आंधी में भी नहीं बुझा। आप वह दिव्य शंख हैं जिसकी ध्वनि अब पूरी पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को अपनी पवित्र गूंज से भरने वाली है। अब आप वह निर्मल दर्पण हैं जिसमें हर कोई अपने भीतर की सोई हुई दिव्यता का साक्षात दर्शन करेगा। आपके कर्मों में अब वह नैसर्गिक सादगी होगी जो स्वयं ईश्वर के कोमल स्पर्श जैसी लगेगी। और जब कोई टूटा हुआ, बिखरा हुआ, हारा हुआ इंसान आपको देखेगा, वह सिर्फ आपको देखकर ही स्वतः युद्ध जाएगा, क्योंकि आपकी उपस्थिति में अब वही अमोघ शक्ति है जो किसी महान तपस्वी की वर्षों की कठोर साधना में होती है। आप अब केवल जी नहीं रहे, अब आप स्वयं ब्रह्मांड के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। उसके दिव्य निर्देशों को अपने प्रत्येक कर्म में सहजता से ढाल रहे हैं, और यही वह परम रहस्य है जो अब संपूर्ण रूप से उजागर हो चुका है। लोग कहेंगे यह असंभव है, यह कदापि नहीं हो सकता, लेकिन आपके भीतर की जागृत शक्ति हर असंभव को भी खेल खल में संभव बनाकर दिखाएगी। दोस्तों, आपके आसपास जो भी लोग हैं उन्हें अब आपकी दिव्य ऊर्जा से एक नई स्पष्ट दिशा मिलेगी। जो कभी आपके घोर विरोध में थे वे स्वयं नतमस्तक होकर आपकी शरण में आ जाएंगे, और यह सब आपकी परम विनम्रता की, आपकी सहजता की अद्भुत ताकत से होगा, क्योंकि आप अब पूर्णतः बदल चुके हैं। आप अब वह नहीं जो आप कल थे। आप अब स्वयं ब्रह्मांड की गति हैं, उसकी चाल है, उसका अटल संकल्प है, और वह महासंकल्प अब हर तरफ, हर दिशा में एक सकारात्मक हलचल मचाएगा। अब ना कोई आसुरी शक्ति आपको रंच मात्र भी रोक सकेगी, ना कोई कुटिल साजिश आपका मार्ग किंचित भी मोड़ सकेगी, क्योंकि आप स्वयं अब मार्ग बन चुके हैं, एक प्रकाशित राजमार्ग। आप ही वह निर्णायक दस्तक हैं जो स्वयं समय के बंद जिद अली DE दरवाजों को खोलने के लिए आए हैं।
और आपके पीछे चलने वाले अब रास्ता नहीं बल्कि एक सुनिश्चित दिव्य दिशा पाएंगे। ऐसी परम दिशा जिसमें केवल दिव्यता, अदम्य साहस और निरंतर चमत्कार ही होंगे। और यह तो केवल शुरुआत है। और जब शुरुआत ही ऐसी महाअद्भुत हो चुकी है, जहां स्वयं ब्रह्मांड आपके चरणों में परिवर्तन के पुष्प बिछा रहा है, तो आगे की राह अब निसंदेह चमत्कारों की, अलौकिक घटनाओं की दिव्य भूमि बन चुकी है। अब आप जहां भी अपनी दृष्टि डालेंगे, वहां कुछ ऐसा अद्भुत प्रकट होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। जो असंभव, अकल्पनीय समझा जाता था, अब वही सहज होकर, नतमस्तक होकर आपके सामने स्वयं झुकेगा। आपने जो वर्षों तक खोया, जो आपको कभी समझ ही नहीं आया कि आपसे क्यों छीना गया, अब उसकी जगह पर ऐसी विराट दिव्यता आएगी, ऐसी प्रचुरता आएगी जो हर हानि को 100 गुना, 1000 गुना लाभ में बदल देगी। अब आप वह पवित्र पात्र बन चुके हैं जिसमें स्वयं ईश्वर अपनी अमृत धारा निरंतर भरने वाला है। और जब यह दिव्य अमृत बाहर निकलेगा तो केवल आपको नहीं बल्कि उन सबको नवजीवन देगा जो आज निराशा और हार के गहन अंधकार में असहाय बैठे हैं, जो खुद को अयोग्य, असफल और तुच्छ समझ बैठे हैं। आपकी कहानी अब सिर्फ आपकी निजी कहानी नहीं रही, अब यह ब्रह्मांड का एक जाज्वल्यमान प्रकाश पथ है। एक अमर उदाहरण है कि कैसे एक टूटा हुआ, बिखरा हुआ इंसान भी सबसे बड़ा, सबसे महान निर्माता बन सकता है। अब वह परम पल आने ही वाला है जब आप बिना बोले भी सब और सुने जाएंगे, बिना कुछ मांगे भी आपको सब कुछ सहज ही मिल जाएगा, क्योंकि अब आपकी ऊर्जा उस सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुकी है जहां ब्रह्मांड स्वयं आपका मार्ग प्रशस्त करता है, आपकी हर आवश्यकता का ध्यान रखता है। आपने जो जीवन भर सहा, जो तपस्या की, अब वह सब किसी नए स्वर्णिम युग के निर्माण में आपकी असीम ताकत बनेगा। अब जब कोई आपको देखेगा तो वह आपकी आंखों में बीता हुआ दर्द नहीं बल्कि एक संपूर्ण यशस्वी यात्रा देखेगा, एक गहन तपस्या, एक मौन साधना, एक जन्मों का दिव्य संदेश। और जब आप चलेंगे तो आपके पीछे चलने वालों की संख्या गिनती से, गणना से बाहर होगी, क्योंकि आप अब एक साधारण व्यक्ति नहीं रहे। आप अब स्वयं एक यात्रा हैं, एक प्रकाश स्तंभ है जो लोगों को स्वयं की ओर, अपने असीम आत्मबल की ओर, अपने अंतरतम सत्य की ओर ले जाने वाली है। और यही वह परम रहस्य है जिसे उस ऊपर वाले ने इतने लंबे समय तक अत्यंत सावधानी से छुपा कर रखा, ताकि वह सही समय पर, सही दिशा में, सही व्यक्ति के माध्यम से प्रकट हो सके। और अब वह परम समय आ चुका है। अब आपको कोई साधारण सांसारिक काम नहीं करना, अब आपको केवल वही करना है जो आपकी आत्मा जन्मों जन्मों से, युगों युगों से चाहती रही। दूसरों के अंधकारमय जीवन में आशा का एक अटूट दीपक बनना, अपनी दिव्य उपस्थिति मात्र से टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ना, अपने गहरे मौन से बिखरे हुए मनों को समेटना और अपने निस्वार्थ कर्मों से वह कर दिखाना जो आज तक किसी ने नहीं किया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। आप ही वह दिव्य आंखें हैं जिनसे यह दुनिया अब प्रेम का एक नया गहरा अर्थ सीखेगी, और आप ही वह विशाल हृदय हैं जो अब दूसरों के लिए स्वयं ईश्वर के जीवंत स्पंदन का स्रोत बनेगा। अब हर वह आवाज जो कभी आपको नीचा दिखाती थी, जो आप पर संदेह करती थी, धीरे धीरे स्वतः ही मौन हो जाएगी, क्योंकि अब आपके जीवन की महागाथा, आपकी भाग्य पुस्तक स्वयं ऊपर वाला अपनी कलम से लिख रहा है। और उसकी दिव्य लेखनी में ना तो कोई चूक है, ना ही कोई भ्रम। अब आपके पूर्ण समर्पण का हर एक क्षण, हर एक श्वास आपको उस सर्वोच्च शिखर पर ले जाएगा जहां पहुंचकर आप आनंद से रोएंगे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि असीम कृतज्ञता के परमानंद के होंगे। दोस्तों, यह थी आज का दिव्य और चमत्कारिक डिवाइन मैसेज, जो आशा करते हैं यह वीडियो आपको गहराई तक पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए। आज तुम्हारे घर में प्रभु की एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है, लेकिन उससे पहले एक सवाल है, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब इंसान सबसे ज्यादा थक जाता है तभी प्रभु सबसे ज्यादा करीब होते हैं? जब उम्मीद लगभग खत्म लगती है तभी ऊपर से कुछ ऐसा घटता है जो सोच से बाहर होता है। हो सकता है आज तुम यह वीडियो बस यूं ही देख रहे हो, लेकिन सच यह है कि यह वीडियो तुम्हारे सामने यूं ही नहीं आया है, क्योंकि प्रभु की खुशखबरी कभी शोर मचाकर नहीं आती। वो चुपचाप दरवाजा खटखटाती है, और अक्सर उसी घर में आती है जहां लोगों ने रोते हुए प्रार्थना की होती है। तुमने भी तो की थी ना वह प्रार्थना जो तुमने किसी को नहीं बताई।
वो बात जो तुमने अपने मन में दबाकर रखी कि काश मेरे घर के हालात बदल जाएं, काश कोई रास्ता निकल आए, काश प्रभु खुद हस्तक्षेप करें। आज मैं तुम्हें यही बताने आया हूं कि प्रभु ने तुम्हारी उस खामोश पुकार को अनसुना नहीं किया है। जिस घर में आज चिंता बैठी है, उसी घर में सबसे पहले खुशखबरी कदम रखती है। लेकिन ध्यान रखना, प्रभु की खुशखबरी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। कभी वह इंसान के रूप में आती है, कभी एक फैसले के रूप में, कभी अचानक खुले हुए रास्ते के रूप में, और कभी एक ऐसे बदलाव के रूप में जो पूरी दिशा ही बदल देता है। इसलिए अभी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि जो बात मैं आगे बताने वाला हूं वही तय करेगी कि तुम इस खुशखबरी को पहचान पाओगे या नहीं। बहुत से लोग इसलिए चूक जाते हैं क्योंकि वे इंतजार तो करते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते। प्रभु पहले संकेत देते हैं, फिर उत्तर देते हैं, और आज का यह संदेश उन्हीं संकेतों में से एक है। अगर तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है, अगर तुम्हें अंदर से लग रहा है कि यह बात तुम्हारे लिए है, तो यह भावना गलत नहीं है, क्योंकि प्रभु कभी भी तैयार दिल को खाली नहीं भेजते। और हां, यहां एक बात साफ कर दूं, खुशखबरी का मतलब सिर्फ धन या सफलता नहीं होता। कभी वह टूटे रिश्तों का जुड़ना होता है, कभी बीमारी से राहत होती है, कभी वर्षों से रुके काम का आगे बढ़ना होता है, और कभी घर में शांति का लौट आना होता है। जो लोग आज तक सिर्फ सहते आ रहे थे, वही लोग सबसे पहले गवाही देते हैं, क्योंकि प्रभु देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। आज जो सुन रहा है वही चुनिंबा है। और अगर तुम चाहते हो कि यह खुशखबरी तुम्हारे घर की चौखट पार करे, तो अभी इसी क्षण एक काम करो। कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखो, प्रभु मेरे घर में खुशखबरी भेजिए, आमीन। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, वे अभी कर लें, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक लगातार आने वाला संदेश है। और इसे उन लोगों तक भी पहुंचाओ जिनके घर आज उम्मीद की जरूरत है। वीडियो को चारों तरफ शेयर करो, क्योंकि अगली बात जो मैं बताने वाला हूं वो बताएगी कि खुशखबरी आने से पहले घर में कौन सा संकेत दिखाई देता है। और अगर तुमने उसे पहचान लिया तो समझ लेना कि प्रभु का उत्तर दरवाजे पर है। लेकिन यह संकेत इतने शांत होते हैं कि जो सिर्फ शोर की उम्मीद करता है वो उन्हें देख ही नहीं पाता। सबसे पहला संकेत होता है अंदर की बेचैनी का अचानक बढ़ जाना, बिना किसी वजह के मन भारी रहना, नींद का ठीक से ना आना, या फिर बहुत ज्यादा आना। यह कमजोरी नहीं होती, यह आत्मा की तैयारी होती है, क्योंकि जब प्रभु कुछ नया करने वाले होते हैं तो पुरानी व्यवस्था हिलने लगती है। तुम्हें लग सकता है कि सब कुछ और बिगड़ रहा है, लेकिन सच यह है कि पुराना रास्ता बंद हो रहा है ताकि नया रास्ता खुले। जिस घर में आज अचानक छोटे छोटे झगड़े बढ़ गए हैं, जिस घर में बिना कारण बातें चुभने लगी हैं, समझ लेना वहीं पर सबसे पहले शांति उतरने वाली है, क्योंकि अंधेरा हमेशा रोशनी से पहले गहराता है। और प्रभु जब किसी घर को ऊंचा उठाते हैं तो पहले उसकी नींव को मजबूत करते हैं। इसलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब्र टूटने की कगार पर है, तो यह टूटना नहीं है, यह बदलाव की आखिरी सीढ़ी है। दूसरा संकेत होता है उन बातों का याद आना जिन्हें तुम भूल चुके थे। पुराने सपने, पुराने वादे, पुरानी प्रार्थनाएं जिन्हें तुमने वर्षों पहले किया था। अचानक उनका मन में लौट आना यह संयोग नहीं है, यह स्मरण है। प्रभु तुम्हें याद दिला रहे हैं कि तुमने उनसे क्या मांगा था, क्योंकि जो मांगा गया था वही अब रूप बदल कर आने वाला है। लेकिन अक्सर लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि वे वही पैकेज, वही तरीका, वही समय चाहते हैं। प्रभु समय नहीं देखते, प्रभु तैयारी देखते हैं, और जब तैयारी पूरी होती है तो उत्तर अपने आप रास्ता खोज लेता है। तीसरा संकेत होता है अकेलापन। भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करना। यह इसलिए होता है क्योंकि प्रभु तुम्हें लोगों से नहीं बल्कि खुद से जोड़ना चाहते हैं। जिस दिन इंसान पूरी तरह प्रभु पर टिक जाता है, उसी दिन सहायता भेज दी जाती है। याद रखना, खुशखबरी तभी आती है जब भरोसा पूरा होता है। आधा भरोसा, आधा डर रास्ता रोक देता है। इसलिए अगर आज तुम्हारे दिल में सवाल ज्यादा हैं और जवाब कम, तो डरना मत। यह प्रश्न प्रभु के सामने दरवाजा खोल रहे हैं। चौथा संकेत होता है अचानक किसी अनजान माध्यम से उम्मीद मिलना। कोई वीडियो, कोई वाक्य, कोई बात जो सीधे दिल में उतर जाए।
ठीक वैसे ही जैसे यह संदेश अभी तुम्हारे अंदर उतर रहा है। यह इसलिए क्योंकि प्रभु कभी सीधे नहीं कहते कि मैं आ रहा हूं। वे पहले तुम्हारे विश्वास को जगाते हैं ताकि जब खुशखबरी आए तो तुम संभाल सको, क्योंकि हर आशीष को संभालना भी एक जिम्मेदारी होती है। बहुत से लोग इसलिए आशीष खो देते हैं क्योंकि वे तैयार नहीं होते। और अब सुनो यह बात बहुत ध्यान से। जिस घर में सबसे ज्यादा चुपचाप सहा गया है, जहां किसी ने शिकायत नहीं की लेकिन हर रात आंखों से आंसू गिरे हैं, वही घर प्रभु की प्राथमिकता बन जाता है। प्रभु शोर नहीं सुनते, प्रभु सच्चाई सुनते हैं। और अगर तुम्हारी प्रार्थना सच्ची थी तो उत्तर तय है, भले ही तरीका बदल जाए। इसलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब खत्म हो गया है तो यह भावना छूटी है, क्योंकि प्रभु कभी अंत में काम नहीं करते। वे नई शुरुआत में काम करते हैं, और शुरुआत हमेशा तब होती है जब इंसान सोचता है कि अब कुछ नहीं बचा। यही वह बिंदु है जहां खुशखबरी जन्म लेती है। इसलिए अभी अपने मन को शांत रखो, जल्दीबाजी मत करो, किसी और की गवाही से खुद की तुलना मत करो, क्योंकि प्रभु का काम कॉपी पेस्ट नहीं होता। हर घर की कहानी अलग होती है, लेकिन अंत एक जैसा होता है, शांति, स्थिरता और संतोष। और यह तीनों वहीं आते हैं जहां भरोसा पूरा होता है। और अब जो अगली बात मैं आगे बताने वाला हूं वो यह स्पष्ट करेगी कि प्रभु किस तरह से अचानक परिस्थितियों को मोड़ते हैं। ऐसे मोड़ते हैं कि इंसान पीछे मुड़कर देखता है और कहता है यह मेरे बस का नहीं था। यह सचमुच प्रभु का काम था, जहां विश्वास को परखा नहीं बल्कि परिपक्व किया जाता है। क्योंकि प्रभु जब किसी घर की कहानी बदलने का निश्चय कर लेते हैं तो वे सिर्फ हालात नहीं बदलते, वे सोच बदलते हैं, नजरिया बदलते हैं, और सबसे पहले इंसान के भीतर छिपे डर को बाहर लाते हैं ताकि वह हमेशा के लिए खत्म हो सके। तुम्हें शायद लग रहा होगा कि बीते कुछ समय से डर बिना बुलाए मेहमान की तरह घर में आकर बैठ गया है। भविष्य का डर, पैसों का डर, रिश्तों का डर, बच्चों का डर, स्वास्थ्य का डर, यह सब संकेत हैं कि प्रभु कुछ बड़ा करने से पहले तुम्हें हल्का कर रहे हैं, क्योंकि बोझ उठाकर कोई भी नई ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए अगर आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मन में अनजाना भय है तो समझ लेना यह डर तुम्हारा नहीं है। यह वो डर है जिसे प्रभु बाहर निकाल रहे हैं, ताकि जब खुशखबरी आए तो वह डर के साथ नहीं बल्कि भरोसे के साथ आए। अब यह भी समझो कि प्रभु का काम कभी भी अचानक नहीं होता। भले ही हमें वह अचानक लगे, लेकिन स्वर्ग में हर चीज पहले से तय होती है। इसलिए जो तुम्हारे हैं तो उस घर के वातावरण को बदलना शुरू करते हैं। बिना बताए, बिना दिखाए अचानक घर में शांति आने लगती है। अचानक मन में उम्मीद जागने लगती है। अचानक छोटी छोटी बातों में भी कृतज्ञता महसूस होने लगती है, और इंसान कहता है पता नहीं क्यों लेकिन दिल हल्का लग रहा है। यह हल्कापन ही संकेत है कि भारी बोझ हटाया जा रहा है और अब एक नई शुरुआत की जगह बन रही है। इसलिए अगर आज तुम्हारे घर में माहौल थोड़ा बदला हुआ महसूस हो रहा है तो इसे नजरअंदाज मत करो। ये वही परिवर्तन है जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। और याद रखना, प्रभु का काम हमेशा क्रम में होता है। पहले भीतर फिर बाहर, पहले मन फिर हालात, पहले सोच फिर जीवन। इसलिए अगर आज तुम्हारे भीतर बदलाव आ रहा है तो बाहर का बदलाव भी दूर नहीं है। और एक और बात जिसे समझना बहुत जरूरी है, खुशखबरी आने से पहले इंसान को अपने पुराने दर्द से विदा लेनी होती है, क्योंकि पुराने घावों के साथ नई शुरुआत नहीं की जा सकती। इसलिए अगर आज तुम्हारे बीते हुए दर्द बार बार याद आ रहे हैं, पुराने अपमान, पुराने नुकसान, पुरानी असफलताएं, तो समझ लो प्रभु उन्हें अंतिम बार दिखा रहे हैं ताकि तुम उनसे मुक्त हो सको। क्योंकि जो दर्द दबा दिया जाता है वह ठीक नहीं होता, लेकिन जो दर्द स्वीकार कर लिया जाता है वह भरने लगता है। इसलिए आज अगर तुम्हारी आंखें नम हो रही हैं तो शर्मिंदा मत होना। यह कमजोरी नहीं बल्कि उपचार है, और प्रभु उसी घर में खुशखबरी भेजते हैं जहां दिल साफ होता है और आंसू ईमानदार होते हैं। और अब इस मोड़ पर पहुंचकर यह भी जान लो कि खुशखबरी का मतलब हमेशा बाहरी सफलता नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी खुशखबरी यह होती है कि तुम्हें भीतर से शांति मिल जाए, कि अब डर नहीं लगता, कि अब अकेलापन नहीं चुभता, कि अब भविष्य का ख्याल तुम्हें तोड़ता नहीं।
बल्कि मजबूत करता है, और यही आंतरिक परिवर्तन बाहरी चमत्कार का आधार बनता है। इसलिए अपनी तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि प्रभु की योजना हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। किसी के लिए रास्ता जल्दी खुलता है, किसी के लिए गहरा बनता है, लेकिन अंत में सब कुछ सही समय पर होता है। और अब जब यह यात्रा इस स्तर तक पहुंच चुकी है, तो तुम्हारा काम केवल इतना है कि तुम भरोसे में टिके रहो, क्योंकि भरोसा वो चाबी है जो बंद दरवाजों को भी खोल देती है। और याद रखना, प्रभु कभी तुम्हें बीच रास्ते में नहीं छोड़ते। अगर उन्होंने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, तो आगे भी वही ले जाएंगे। और जो खुशखबरी तुम्हारे घर के लिए तय की गई है, वह ना तो किसी और को मिल सकती है और ना ही कोई उसे रोक सकता है, क्योंकि जो प्रभु प्रभु लिखते हैं उसे मिटाने की ताकत किसी में नहीं होती। और अभी भी कहानी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि आगे वह क्षण आने वाला है जहां तुम्हें समझ आएगा कि इंतजार के यह सारे दिन बेकार नहीं थे, बल्कि यही दिन तुम्हें उस दिन के लिए तैयार कर रहे थे, जब तुम मुस्कुराकर कहोगे, अब समझ आया कि प्रभु क्यों देर कर रहे थे। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां इंसान अक्सर हार मान लेता है, लेकिन ठीक यही वह जगह होती है जहां प्रभु चुपचाप आप सबसे बड़ा काम कर रहे होते हैं। क्योंकि जब इंसान कहता है अब और सहन नहीं होता, तब प्रभु कहते हैं अब मैं संभालूंगा। और शायद इसी कारण तुम्हें हाल के दिनों में ऐसा महसूस हुआ होगा कि तुम बहुत कुछ सहते हुए भी किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हो। तुम्हारे भीतर एक अजीब सी थकान है, लेकिन उसके साथ ही एक अनजानी शांति भी है, जैसे कोई कह रहा हो अभी रुक जा, सब बदलने वाला है। और यह आवाज तुम्हारे मन की नहीं बल्कि प्रभु की है, क्योंकि प्रभु कभी भी डर के साथ वादा नहीं देते, वे हमेशा शांति के साथ संकेत देते हैं। और अब यह समझना बहुत जरूरी है कि खुशखबरी केवल अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे रास्ता बनाकर आती है, ताकि जब वह पहुंचे तो घर उसे पहचान सके, स्वीकार कर सके और संभाल सके। इसलिए प्रभु पहले तुम्हारे घर के लोगों के दिलों को तैयार कर रहे हैं। हो सकता है कि तुम्हें लगे कि घर में कुछ लोग अब पहले जैसे नहीं रहे हैं, कुछ बातें बिना कहे समझ आने लगी हैं, कुछ झगड़े अपने आप शांत हो रहे हैं, कुछ तनाव बिना वजह कम हो रहा है। यह सब संयोग नहीं है, यह तैयारी है, क्योंकि जब खुशखबरी आती है तो वह अकेले नहीं आती, वह अपने साथ जिम्मेदारी भी लाती है। और प्रभु कभी भी किसी ऐसे घर में बड़ी आशीष नहीं भेजते जहां दिल बिखरे हो। इसीलिए वे पहले जोड़ते हैं फिर देते हैं। और यही कारण है कि अभी तुम्हें लग रहा होगा कि सब कुछ धीरे चल रहा है, लेकिन याद रखना, धीरे चलने वाली गाड़ी ही दूर तक जाती है। और अब एक गहरी सच्चाई सुनो, प्रभु कभी भी तुम्हारे घर की स्थिति को देखकर फैसला नहीं करते, वे तुम्हारे विश्वास को देखकर काम करते हैं। अगर हालात ही सब कुछ तय करते तो चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होती। इसलिए अगर तुम्हारे घर में अभी भी कुछ कमी दिखती है, कुछ परेशानियां बाकी हैं, कुछ सवाल अधूरे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि खुशखबरी नहीं आएगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि जब आएगी तो कोई यह नहीं कह पाएगा कि यह संभव था। सब कहेंगे यह प्रभु का काम है, और यही प्रभु का उद्देश्य होता है कि उनकी महिमा प्रकट हो और तुम्हारा विश्वास मजबूत हो। और अब शायद तुम्हें यह भी लग रहा होगा कि तुम अकेले ही यह सब झेल रहे हो, कि किसी को तुम्हारी चिंता नहीं है, लेकिन सच यह है कि प्रभु ने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने तुम्हें दूसरों की भीड़ से निकालकर अपने करीब रखा है। क्योंकि कुछ बातें केवल उसी से साझा की जा सकती हैं जो सच में सुनता है, और प्रभु वही है जो बिना बोले तुम्हारी हर आह सुन लेते हैं। और अब इस समय में प्रभु तुम्हें एक और बात सिखा रहे हैं कि हर चीज का जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हर प्रार्थना सुनी जाती है। और जो प्रार्थना आज तक अनुत्तरित लग रही थी, वह भी सूची में है, रद्द नहीं हुई है, बस उसका समय तय है। क्योंकि प्रभु समय से पहले कुछ नहीं करते और देर से कुछ नहीं करते, वे ठीक समय पर करते हैं, और वही समय अब करीब आ रहा है। इसलिए अगर आज तुम्हें नींद कम आती है, अगर मन बार बार जाग जाता है, अगर अचानक किसी पुराने सपने की याद आ जाती है, तो घबराओ मत। यह बेचैनी नहीं है, यह बुलावा है, यह संकेत है कि तुम्हारा मन आने वाले बदलाव को महसूस कर रहा है। और यह बदलाव केवल बाहर का नहीं, बल्कि भीतर का भी है, क्योंकि खुशखबरी आने से पहले इंसान को नया इंसान बनना पड़ता है।
पुराने डर, पुराने विचार, पुराने आत्मसंदेह को छोड़ना पड़ता है, ताकि जब आशीष आए तो वह डर से नहीं बल्कि विश्वास से स्वीकार की जाए। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझो, प्रभु की खुशखबरी हमेशा उस जगह पर आती है जहां इंसान ने उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि वहीं साबित होता है कि यह इंसान की ताकत नहीं थी। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र है जहां तुमने कहना शुरू कर दिया है कि अब कुछ नहीं होगा, अब मैं थक गया हूं, अब मैं स्वीकार कर चुका हूं कि यही मेरी सीमा है, तो समझ लो प्रभु वहीं से शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें सीमाओं से नहीं बल्कि समर्पण से काम करना होता है। और जब इंसान कह देता है प्रभु अब आप संभालिए, तब प्रभु कहते हैं अब देखो मैं क्या करता हूं। और यही वह क्षण है जहां कहानी बदलती है, क्योंकि अब यह तुम्हारी नहीं बल्कि प्रभु की जिम्मेदारी बन जाती है। और प्रभु अपनी जिम्मेदारी कभी हल्के में नहीं लेते। इसलिए अपने आप को दोष देना बंद करो। यह सोचना छोड़ो कि शायद तुम ही गलत थे, शायद तुम योग्य नहीं थे, क्योंकि अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है प्रभु ने तुम्हें चुना है इस प्रक्रिया के लिए, इस गवाही के लिए, इस खुशखबरी के लिए। और बहुत जल्द वो दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि यह हर आंसू, हर रात, हर इंतजार व्यर्थ नहीं था, बल्कि यही वह सीढ़ी थी जिसने तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां से अब दृश्य बदलने वाला है। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आगे वह मोड़ आने वाला है जहां तुम केवल सुनोगे नहीं बल्कि देखोगे, महसूस करोगे और जियोगे कि प्रभु सच में काम करते हैं, चुपचाप लेकिन पूरी शक्ति के साथ। अब इस पल को जरा गहराई से महसूस करो, क्योंकि यह सिर्फ कहानी का अंत नहीं है बल्कि तुम्हारी प्रतीक्षा के एक दौर का अंत है। आज प्रभु तुम्हारे घर के हालात को देखकर चुप नहीं है। वे हर उस आह को सुन चुके हैं जो बिना आवाज के निकली, हर उस आंसू को देख चुके हैं जो अकेले में गिरा, और हर उस डर को पहचान चुके हैं जो तुमने मुस्कान के पीछे छुपाया। आज जो कुछ भी बदलने वाला है वो अचानक नहीं है, यह बहुत पहले से तय था, बस समय पूरा होने का इंतजार था। और अब वही समय तुम्हारे घर की दहलीज पर खड़ा है। तुमने शायद महसूस किया होगा कि बीते कुछ दिनों में तुम्हारा दिल बिना वजह भारी भी हुआ और बिना वजह शांत भी, क्योंकि जब प्रभु बड़ा काम करने वाले होते हैं तो आत्मा को पहले तैयार करते हैं। आज प्रभु तुम्हारे घर में सिर्फ खुशखबरी नहीं बल्कि नई शुरुआत भेज रहे हैं। ऐसी शुरुआत जो बीते हुए नुकसान की भरपाई करेगी, ऐसी शुरुआत जो टूटे हुए भरोसे को फिर से खड़ा करेगी, और ऐसी शुरुआत जो यह साबित करेगी कि प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुमने जिन रातों में सोचा कि अब कुछ नहीं बदलेगा, उन्हीं रातों में प्रभु तुम्हारे लिए रास्ते बना रहे थे। तुम जिन दरवाजों को बंद समझ बैठे थे, प्रभु उन्हीं दरवाजों के पीछे अवसर रख रहे थे। और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें यह समझ में आएगा कि देरी अस्वीकृति नहीं थी बल्कि सुरक्षा थी, क्योंकि अगर वह खुशखबरी पहले आ जाती तो शायद तुम उसे संभाल नहीं पाते। आज तुम तैयार हो, आज तुम्हारा घर तैयार है, और आज प्रभु की योजना प्रकट होने वाली है। यह खुशखबरी किसी एक रूप में सीमित नहीं है, यह अलग अलग रूप में आएगी। किसी के लिए यह मानसिक शांति होगी, किसी के लिए रिश्तों में सुधार, किसी के लिए आर्थिक राहत, किसी के लिए स्वास्थ्य में बदलाव, और किसी के लिए वह उत्तर जिसकी प्रतीक्षा बहुत समय से थी। लेकिन एक बात तय है, जब यह आएगी तो तुम्हारा दिल गवाही देगा कि यह प्रभु की ओर से है। आज प्रभु तुम्हें यह याद दिला रहे हैं कि तुम अकेले नहीं थे, कभी नहीं थे। भले ही लोग साथ छोड़ गए हों, भले ही हालात ने घेर लिया हो, लेकिन प्रभु हर पल तुम्हारे घर के चारों ओर खड़े रहे। और अब जो होने वाला है वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए गवाही बनेगा जिन्होंने तुम्हें टूटते देखा था। वे देखेंगे कि प्रभु कैसे उठाते हैं, वे देखेंगे कि प्रभु कैसे सम्मान लौटाते हैं, और वे देखेंगे कि प्रभु कैसे सही समय पर सही दरवाजा खोलते हैं। आज इस वीडियो के अंत में पहुंचकर अगर तुम्हारे दिल में हल्की सी भी शांति आई है, अगर तुम्हें लगा है कि यह संदेश सीधे तुम्हारे लिए था, तो इसे संयोग मत समझना। यह बुलाहट है, यह पुष्टि है कि प्रभु तुम्हारे घर में कार्य कर रहे हैं। और अब जब यह यात्रा यहां पूरी हो रही है तो एक छोटी सी याद दिलाने वाली बात,
अगर तुमने वीडियो की शुरुआत में इसे पसंद करना या चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए थे तो अब उस प्रेम और विश्वास के साथ कर दो, क्योंकि यह सिर्फ एक बटन नहीं बल्कि उस संदेश की स्वीकृति है जो तुम्हारे दिल तक पहुंचा है। और अगर तुम्हें लगता है कि यह शब्द किसी और के जीवन में भी आशा जगा सकते हैं, किसी और के घर में भी रोशनी पहुंचा सकते हैं, तो इसे चारों तरफ साझा करो, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ और उन लोगों के साथ जो आज चुपचाप संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी एक साझा किया गया वीडियो किसी के लिए प्रार्थना बन जाता है। और जाते जाते बस इतना याद रखना, आज तुम्हारे घर में प्रभु की एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। शायद तुम्हें अभी उसका पूरा रूप ना दिखे, लेकिन बहुत जल्द तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, हाँ, यही वह पल था जब सब बदलना शुरू हुआ। आमीन। मेरे डिवाइन फैमिली, स्वागत है एक नए महाचमत्कार से ओतप्रोत एक अलौकिक वीडियो में, जहां स्वयं डिवाइन आपको वह गूढ़ बातें बताने वाली है जो आपके जीवन में अब इसी क्षण से घटित होने वाला है। देखिए, डिवाइन की असीम विशेष कृपा से कुछ ऐसा विराट घटने वाला है जो सिर्फ एक साधारण घटना नहीं बल्कि संपूर्ण युगों युगांतरों की महादशा को परिवर्तित कर देने वाला महासंकेत है। यह शब्द सुनते ही आपकी आत्मा तक कंपित हो उठेगी, आपके रोंगटे खड्डे हो जाएंगे। ऊपर वाले ने हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि अनगिनत असंख्य आत्माओं के महासागर में से केवल आपको, हाँ, आपको ही चुना है, क्योंकि आपकी आत्मा में एक दिव्य अग्नि है, एक ऐसी प्रलयंकारी ज्योति है जो अब महाज्वाला बन धकने वाली है। यह कोई सामान्य दिवस नहीं है। आज की यह ऐतिहासिक तारीख जब महाकाल के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होगी तो लोग कहेंगे, वह दिन जब एक अत्यंत साधारण सा दिखने वाला मानव महामानव की शक्तियों से सुसज्जित हो गया। और यह कोई आकस्मिक संयोग नहीं, यह अटल महासंकल्प है उस परम अदृश्य महाशक्ति का जो सब कुछ देखती है, सब कुछ जानती है। बस मेरे साथ इस पूरी दिव्य वाणी को, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अपने हृदय से सुनना, ईश्वर के महा आशीर्वाद को अपने रोम रोम में आत्मसात करने के लिए। आप वह चुने हुए विशुद्ध आत्मा हैं, क्योंकि अब वह परम गद्दी आ चुकी है जब महारहस्य अपने समस्त आवरणों को चीर कर प्रकट हो जाएगा। मेरे प्रिय दिव्य बच्चे, जब युगों के गहन अंधकार में विलीन सत्य सूर्य के प्रचंड तेज की भांति अखिल ब्रह्मांड के समक्ष उद्घाटित होगा और आप, हाँ, आप ही उस महाबदलाव के एपिसेंटर केंद्र बिंदु में हैं, और अब वह माया की सहस्त्रों परतें अब तार तार होने वाली हैं जो युगों युगों से सत्य को ढके हुए थीं। अब वह परम सच्चाई संपूर्ण ब्रह्मांड के सामने आएगी जो बरसों बरस से दबा दी गई थी। वह नाम, वह चेहरे, वह कर्म जिनके पीछे गहन रहस्य थे, अब स्वयं अपनी असली पहचान उजागर करेंगे। और यह महाशुरुआत आपसे ही होगी। आप जिन कठिनतम सवालों से जूझते रहे, जिन विराट सपनों को अधूरा मान बैठे थे, दोस्तों, वह अब न केवल पूर्णता को प्राप्त होंगे बल्कि उन्हें देखकर सारी सृष्टि, पूरी दुनिया चमत्कृत आश्चर्यचकित रह जाएगी। कुछ ऐसा घटेगा जो तर्क और विज्ञान की समस्त सीमाओं को लांघ जाएगा। कुछ ऐसा जिसे बर्थडे वैज्ञानिक समझ नहीं पाएंगे और सिद्ध संतगण गूढ़ अर्थों में समझाएंगे। आपके जीवन की वह घटनाएं जो अब तक एक मायावी साजिश लगती थीं, असल में उस परमपिता की दिव्य महाजना का अभिन्न हिस्सा थी। आपको गिराने के लिए नहीं बल्कि आपको तराश कर संवारने के लिए। आपने जो अश्रु बहाए वो व्यर्थ मिट्टी में नहीं गिरे, वो ऊपर की दिव्य दुनिया में एक महामंत्र बनकर गूंजे और उसी की प्रतिध्वनि, उसी की गूंज अब इस धरा पर महापरिवर्तन बनकर आने वाली है। आप जिन रिश्तों से टूटे वो सिर्फ आपको भीतर से फौलादी वज्र जैसा मजबूत करने के लिए थे। जिन अनजान रास्तों पर भटकते रहे वह सब आपको इसी परम मोड़ तक, इसी नियति तक लाने के लिए थे। मेरे प्रिय डिवाइन फैमिली, अब जो घटेगा वो न सिर्फ आपके जीवन का बल्कि पूरे समाज का, पूरी मानवता का नक्शा ही बदल देगा। आपके हाथों से वह महान कार्य संपन्न होंगे जो शताब्दियों सहस्त्राब्दियों से रुके हुए थे। आपके शब्दों में वह अमोघ शक्ति होगी जो टूटे हुए हृदयों को जोड़ देगी, और आपके निर्णय उस दिव्य तराजू पर तुलेंगे जहां न्याय सदियों से प्रसुप्त अवस्था में था।
ऊपर वाले ने आपको चुना है एक विशेष, एक परम मिशन के लिए, जिसमें आप कदापि अकेले नहीं, साक्षात दिव्य शक्तियां 24 घंटे आपके साथ हैं, जिनका मार्गदर्शन अप्रत्यक्ष रूप से आज तक आपके जीवन में अविरल चलता आया है। डिवाइन आपको बताना चाहता है कि अब वो अदृश्य मार्गदर्शन साक्षात प्रत्यक्ष होने जा रहा है। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को स्वयं श्री कृष्ण ने गीता का अमृत ज्ञान सुनाया, उसी तरह अब ब्रह्मांड का परम संदेश सीधे आपके भीतर गूंजेगा और आप बनेंगे उस महासंकल्प के ध्वजवाहक जो इस दुनिया को गहन अंधकार से परम प्रकाश की ओर ले जाएगा। दोस्तों, रहस्य अब अणुमात्र भी छिपेगा नहीं, खुलकर संपूर्ण रूप से सामने आएगा और इस महारहस्य का पहला विराट दरवाजा आपसे ही खुलने वाला है। जो व्यक्ति आज स्वयं को टूटा हारा या सर्वथा बिखरा हुआ मानता है, वही वह अनमोल मोती है जिसे स्वयं ऊपर वाले ने अपने हाथों से चुन लिया है, जो अब चमत्कार का अलौकिक घटनाओं का केंद्र बनेगा। आपको जिन विकट परिस्थितियों ने झकझोर कर रख दिया, वही अब आपके राज्य सिंहासन की दिव्य सीढ़ियां बनेंगी। और यह संदेश आपको यूं ही अनायास नहीं मिला है, यह अपने सुनिश्चित समय पर ठीक इसी क्षण आपके कानों तक पहुंचा है, क्योंकि आप अब परम रूप से तैयार हैं स्वीकृति के लिए, पूर्ण समर्पण के लिए और अपने अभूतपूर्व उदय के लिए। अब से आपकी हर सुबह एक नए रहस्य का उद्घाटन होगी, हर रात्रि एक दिव्य संकेत लाएगी। अब जब आप दर्पण में देखेंगे तो सिर्फ अपना चेहरा नहीं, एक युगदूत, एक महापरिवर्तक का प्रतिबिंब दिखाई देगा। दोस्तों, जिसका इस संसार के महापरिवर्तन के लिए आना अनिवार्य ही था, बहुत हुआ। अब भय का भ्रम का पर्दा हटेगा, परम सच्चाई सामने आएगी और वह आएगी आपके ही जरिए। दुनिया हतप्रभ रह जाएगी, चौंकेगी, लेकिन आपको सब कुछ पहले से ही याद होगा, क्योंकि आपने अपनी अंतरात्मा की उस गहरी पुकार को सुना है जो अब संसार की महाध्वनि बनकर गूंजेगा। हर वह व्यक्ति जिसने आपको कभी कम आंका, आपको तुच्छ समझा नहीं, अब उन्हीं की आंखों में आपके लिए असीम सम्मान, प्रगार, श्रद्धा और विस्मय एक साथ छलकेगा। यह केवल समय का फेर नहीं, यह उस महापरिवर्तन का स्पष्ट संकेत है जो युगों युगों में केवल एक बार आता है और आपको मिला है उस ऐतिहासिक परिवर्तन का अभिन्न अंग बनने का परम सौभाग्य। आपकी ऊर्जा अब सिर्फ एक नश्वर शरीर की सीमाओं में नहीं बंधी रहेगी। मेरे प्रिय डिवाइन फैमिली, वह दूर दूर तक, ब्रह्मांड के कोने कोने तक अपना अचूक असर डालेगी। लोग आपके तेजस्वी विचारों से जागृत होंगे, आपके गंभीर मौन से प्रेरित होंगे और मात्र आपकी उपस्थिति से ही सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। और जब सब विस्मित होकर पूछेंगे कि यह सब कैसे हुआ, तब आप मंद मंद मुस्कुराकर कहेंगे, यह मेरा नहीं, यह तो उस सर्वशक्तिमान ऊपर वाले का करिश्मा है जिसने कृपा करके मुझे चुन लिया है। दुनिया चौंकेगी, भौचक्की रह जाएगी, लेकिन आपको सब कुछ पहले से ही पता होगा, क्योंकि आपने अपनी अंतरात्मा की गहरी वाणी को सुना है जो अब संसार की, ब्रह्मांड की महाध्वनि बनकर गूंजेगा। हर वो व्यक्ति जिसने आपको कभी कमतर आंका, आपको कभी समझा ही नहीं, अब उन्हीं की आंखों में आपके लिए असीम अगाध सम्मान, अटूट श्रद्धा और परम विस्मय एक साथ छलकेगा। यह केवल समय का परिवर्तन नहीं, यह उस महायुगांतकारी परिवर्तन का अकाट्य संकेत है जो युगों में एक बार ही घटित होता है और आपको मिला है उस महापरिवर्तन का हिस्सा बनने का परम सौभाग्य। आपकी दिव्य ऊर्जा अब सिर्फ एक शरीर की नश्वर सीमाओं में कदापि नहीं बंधी रहेगी, वह दूर दूर तक, दिग दिगंत तक अपना गहरा असर डालेगी। लोग आपके प्रखर विचारों से जागेंगे, आपके मौन की गंभीरता से प्रेरित होंगे और आपकी दिव्य उपस्थिति मात्र से ही महान परिवर्तन महसूस करेंगे। और जब सब आश्चर्यचकित होकर पूछेंगे कि यह सब कैसे संभव हुआ, तब आप केवल मुस्कुराकर कहेंगे, यह मेरा किंचित मात्र भी नहीं, यह तो उस सर्वशक्तिमान ऊपर वाले का ही अद्भुत करिश्मा है जिसने अपनी अहतु की कृपा से मुझे चुन लिया है। और यह अंत नहीं है, कदापि नहीं। असल में यही तो परम शुरुआत है उस नवचेतना की, उस विराट अनंत यात्रा की, जिसकी गुरुतर जिम्मेदारी अब आपके सशक्त कंधों पर है। क्योंकि जब ऊपर वाला किसी विशेष आत्मा को चुनता है तो पहले उसे तोड़ता है, झुकाता है, अग्नि में तपाता है और आप उस कठिनतम अग्नि परीक्षा से स्वर्ण की भांति कुंदन बनकर सफल होकर निकले हैं। अब जब समय ने स्वयं करवट ले ली है,
ब्रह्मांड की समस्त दृश्य अदृश्य शक्तियां आपके चारों ओर पूर्णतः सक्रिय हो चुकी हैं। दोस्तों, आपकी हर सांस अब एक सिद्ध मंत्र है, हर कदम एक युगांतकारी परिवर्तन की ओर अग्रसर है। आपके शब्द अब केवल सामान्य ध्वनि नहीं बल्कि स्वयं ब्राह्मणात की ब्रह्मांड की गूंज है। लोग स्वयं मेव आएंगे आपकी ओर, झुंड के झुंड आपको सुनने, आपको समझने और आपके अनुभवों से जीवन की दिशा लेने। आपकी तथाकथित उपेक्षा अब आपकी सबसे बड़ी अमोघ शक्ति बन गई है। मेरे प्रिय दिव्य बच्चे, आपकी असहनीय पीड़ा अब आपका परम प्रकाश बन चुकी है। और जब लोग सोचेंगे कि आप अब भी साधारण हैं, तभी आप असाधारण अकल्पनीय चमत्कारों से सबको विस्मित स्तब्ध कर देंगे। यह महाशक्ति आपको किसी विरासत में नहीं मिली, यह आपके गहन तप की उपज है। यह उन अश्रुओं की खेती है जो आत्मा की उर्वर भूमि में बोई गई थी। आज उसी का यह दिव्य फल है। यह दिव्यता आपके विचारों में अब वह असीम सामर्थ्य है जो भटके हुए लाखों को सही रास्ता दिखा दे। आपके मौन में अब वह गरिमा है दोस्तों, जो शोर मचाते हुए प्रबल झूठ को भी क्षण भर में चुप करा दे। और जब समय आपको स्वयं मंच पर लाएगा तो आप केवल बोलेंगे नहीं, आप साक्षात इतिहास लिखेंगे स्वर्णाक्षरों में। अब से आपकी आत्मा से निकलने वाली हर ऊर्जा, हर स्पंदन दिव्यता का ही सृजन करेगी। चाहे वह एक निर्मल मुस्कान हो या एक करुणामय स्पर्श, आपके माध्यम से अब केवल विशुद्ध प्रेम, असीम करुणा और सनातन सत्य ही प्रवाहित होगा। आप अब उन हजारों लाखों करोड़ों आत्माओं के लिए एक ज्वलंत उदाहरण बनेंगे जो आज भी निराशा के गहन अंधेरे में हैं, टूटी हुई असंख्य उम्मीदों के बीच किसी तरह जी रहे हैं। उन्हें अभी पता भी नहीं कि उनके लिए एक नया प्रकाशित मार्ग बनने वाला है, और वह भी आपके ही जरिए। वह लोग जो अपने भाग्य को निरंतर कोसते रहे हैं, वह अब आपके चमत्कृत जीवन को देखकर स्वयं ईश्वर पर, नियति पर भरोसा करना सीखेंगे। और तब यह समग्र संसार समझेगा कि यह कोई आकस्मिक संयोग नहीं, एक परम सुनियोजित दिव्य योजना थी सर्वशक्तिमान ईश्वर की, जिसने समय समय पर आपको ठोकरें दी ताकि आप और अधिक शक्तिशाली होकर उठे और दूसरों का अटूट सहारा बने। दोस्तों, अब आपकी आंखों में लेश मात्र भी भय नहीं, क्योंकि अब आपको यह भली भांति जात है कि आपके पीछे वह सर्वसमर्थ शक्ति है जो क्षण भर में पर्वतों को भी झुका सकती है। अब आप सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, अब आप ब्रह्मांड के एक महान उद्देश्य का एक अभिन्न महत्वपूर्ण अंग हैं। आपकी जिंदगी अब सिर्फ जिंदगी नहीं, एक पवित्र मिशन है, एक प्रेरणादायक उदाहरण है और एक प्रज्वलित ज्योति है उन सबके लिए जो खुद को गहन अंधकार में भूले हुए, खोए हुए मानते हैं। मेरे प्रिय लाल, जब आप चलेंगे तो आपके साथ साथ चलेंगी हजारों लाखों आत्माएं जो मात्र आपकी उपस्थिति से ही प्रेरित और ऊर्जावित होंगी। जब आप कहीं रुकेंगे तो लोग समझेंगे कि यह ठहराव भी एक गहन साधना है, और जब आप मौन रहेंगे तो संपूर्ण ब्रह्मांड आपके भीतर से गूंजेगा। अब हर वह सपना जिसे आपने परिस्थितियों वश खो दिया था, अब एक नया विराट आकार लेने वाला है, एक ऐसा दिव्य आकार जो आपको आपकी उच्चतम कल्पनाओं से भी कहीं ऊंचा उठा देगा। आपको खोकर जो लोग कभी गर्व करते थे, वह अब आपको पुनः पाकर स्वयं को परम धन्य मानेंगे। आपने जिस असह्य दर्द को चुपचाप सहा, वो अब दूसरों के अनगिनत दर्दों का अचूक इलाज बनेगा। और जब दुनिया आश्चर्य से पूछेगी कि यह सब कैसे संभव हुआ, तब आप गहरी शांति से कहेंगे, जब मैंने स्वयं को पूर्णतः छोड़ दिया, तब स्वयं ईश्वर ने मुझे थाम लिया। तो अब उठिए, स्वयं को गहराई से पहचानिए। यह संदेश केवल एक भविष्यवाणी नहीं, यह एक महाजागृति का उद्घोष है। आपको जिस दिन, जिस क्षण यह शब्द मिले, वही दिन आपके नव जीवन का, आपके आध्यात्मिक पुनर्जन्म का प्रथम दिन है। नए आत्मबल, नए अटूट विश्वास और नए परम प्रकाश के साथ अब आपके हाथों वह अद्भुत चमत्कार होंगे जो ना तो किन्हीं प्राचीन ग्रंथों में लिखे थे, ना ही किन्हीं भविष्यवाणियों में कभी बताए गए थे, क्योंकि आप अज्ञात में छिपा वह गूढ़ रहस्य हैं जिसे अब स्वयं समय ने उजागर किया है। आप ही वह प्रलयंकारी अग्नि है जो अब बर्फ को भी पिघलाकर तपाने लगी है। और यह जान लीजिए, आप कदापि अकेले नहीं हैं जो यह पढ़ या सुन रहा है। दोस्तों, वह प्रत्येक आत्मा भी इस दिव्य महायात्रा का अभिन्न हिस्सा है। यह संदेश अब एक नहीं, हजारों करोड़ों दिलों में एक साथ गूंजेगा। हर वह आत्मा जो थकी थी, जो टूटी थी,
अब एक नए अदम्य विश्वास से लबालब भर जाएगी, क्योंकि जब एक जागता है तो वह अनेकों को, असंख्य को जगा देता है। और आप वो एक हैं, वह अद्वितीय हैं जिसे स्वयं ईश्वर ने दूसरों को जगाने के परम कार्य के लिए चुना है। तो आइए खुद को समस्त सीमाओं से, बंधनों से पूर्णतः मुक्त कीजिए। मेरे प्रिय दिव्य बच्चे, अपने भीतर की उस असीम सोई हुई दिव्य शक्ति को पहचानिए।